ठीक है। हेलो। देखिए अभी यहाँ पे मैं मेथड को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला मेथड क्या था? टेस्ट वन। टेस्ट वन। दूसरा हाँ। मेथड क्या है मेरे पास? टेस्ट। टेस्ट टू। अब आप यहाँ पे टू। बताइए, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, आउटपुट क्या हाँ। रहेगा? हाँ देखो, सबसे पहले तो ये अंडरस्कोर फर्स्ट जो सिस्टम मेन क्लास मेन मेथड में जो ये पहला लाइन है, सिस्टम डॉट प्रिंट हम्म। ब्लैंक लाइन, ये आ जाएगा। हम्म। उसके बाद टेस्ट वन में जाएंगे हम, कॉल करेंगे उसको, और वहां पे क्यू के क्यू की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 20। 20। ओके। है ना? स्टैटिक इंट Q20 ऊपर डिफाइन है ना, ग्लोबल वेरिएबल अपना, तो हम्म। वो मेरे हिसाब से जाना चाहिए इसमें। ओके। उसके बाद टेस्ट टू कॉल हुआ। टेस्ट टू कॉल करेगा और फिर ये यहाँ पे एरर आ जानी चाहिए, क्योंकि क्यू मतलब ये मुझे इसका मुझे पता नहीं, Q550 ये यहाँ पे एरर आनी चाहिए, क्योंकि क्यू शायद इसको मिलना नहीं चाहिए, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड होना चाहिए। हाँ। अब अगर ये है तो Q550 आ जाएगा, हम्म। और उसके बाद फिर फाइनली लास्ट वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। चेक करते हैं। चेक करते हैं, क्योंकि यूज तो हम कर सकते हैं ग्लोबल को कहीं भी, हम्म। क्लास भी सेम ही है, तो कुछ वैसा भी नहीं करना पड़ेगा। सिंपल आर बड़ा है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ओके है। ओके। एरर कैन नॉट फाइंड सिस्टम, अच्छा डबल कोट्स में नहीं दिया वो अपने, कितना जल्दी पकड़ा है आपने। ना? नहीं, मैं बनाता रहता हूँ, तो मुझे लगा कि यार ये डबल कोट्स में आना चाहिए। आज एक वैकेंसी का मेल आया था, ऑटोमेशन का, मेरे पास। ओके ओके। आपने नौकरी पर पे वो, डाल दिए थे? हाँ, नौकरी पे मेरा काफी पुराना पड़ा हुआ है, बहुत 5-6 साल पुराना सा पड़ा है, जिसमें 2-3 साल 3-4 साल का एक्सपीरियंस वाला है। तो अभिक ने बहुत टाइम पहले मेरा अपडेट करके सिलेरियम विलेरियम कर कुरा के भर के ऐसे डलवा दिया था। तो उसके वो जैसे कभी कभार मेल आते रहते हैं, उसमें सिलेनियम वगैरह के आते हैं। ओके। पर मैं बस तो मेल ही आता है, मैं अप्लाई अप्लाई नहीं करता हूँ उस पर, रखा हुआ है वो वैसे। अब आप कर पाएंगे। हाँ मैं देखो अभी तो एग्जैक्टली आपने जो बोला था मैं, एकदम सही है। ठीक है। हाँ। ये इस तरीके से। हाँ मतलब अपन यूज कर पाए उसको स्टैटिक में। हम्म। हाँ अब ये ठीक है। ये हाँ डॉट क्लास फाइल इसको डिलीट कर दीजिए। अब दूसरा कोड करता हूँ। इसी में मैं थोड़े से माइनर हाँ चेंजेस करता हूँ। बिल्कुल। पहले ये किया था, हम्म। टेस्ट वन को पहले बुलाया, उसके हाँ बाद टेस्ट टू को। ठीक है। हाँ। यहाँ टेस्ट टू को पहले हम्म। बुलाता हूँ, फिर टेस्ट वन को। आंसर क्या होगा? तो ये ये उल्टा हो जाएगा, मतलब पहले ब्लैंक आ जाएगा, है। उसके बाद 550 आ जाएगा, फिर ये 20 आ जाएगा, और फिर ब्लैंक आ जाएगा। फिर से एक बार देखिए। एक मिनट, ब्लैंक आ गया, टू को और किया अपन ने, एक मिनट, टू को कॉल करेंगे तो टू मतलब टू कॉल होगा, तो टू में तो Q550 है ना। हम्म। एक मिनट, तो 550 प्रिंट होगा, फिर टेस्ट वन में चले जाएगा। टेस्ट वन में जाएगा तो क्या है? वैल्यू उसके, उसकी वैल्यू क्या रहेगी वेरिएबल की? 20। ओ, वैल्यू वैल्यू 550 हो गई, और उसके बाद से वो जब राइट 550 आएगा, 2 बार 550 आएगा।
एग्जैक्टली, अपडेट। क्योंकि वहां पे अपग्रेड नहीं हुआ है बिल्कुल। हाँ, पहले वाले मेथड में। अपग्रेड नहीं हुआ है, राइट राइट राइट। वो इनिशियलाइज तो शुरू में पड़ा रह गया वो 20 का। हम्म। वो ओके। ये बहुत अच्छा था। एक्चुअली में ये वो आपने करवाया था ना एक बार कि वो हम अपग्रेड कर सकते हैं एक्स 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 हम्म। करके 3 वैल्यू। वो टाइप का था कुछ उसमें, मतलब हमें थोड़ा और देर ढंग से देखना चाहिए। सॉरी। नहीं, वो कंपाइल दोबारा खोलना पड़ेगा अपने को वही। लेकिन ये मैं करता हूँ जब तक मेरे तो ये एक बार में ही चलता है। मतलब मैं बहुत देर तक कमांड प्रॉम्प्ट पे अपडेट कर करके करता रहता हूँ, चलता रहता है। चलना ये बात चाहिए बट होगा कोई रीजन, पता नहीं। करो और फिर उसके बाद इसको हो गया। देख, करेक्ट ना? बिल्कुल। ओके, हाँ, ये तो करेक्ट। ये चीज सही था। ओके, अब डिस्कस करते हैं कि ये लोकल बात वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस क्या है। तो कुछ कुछ आप बताइए कि आपने क्या समझा है अभी तक कि लोकल का स्कोप क्या होता है, लोकल मतलब कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, फिर लोकल लोग वेरिएबल लिखा कहाँ जाता है, ग्लोबल वेरिएबल लिखा कहाँ जाता है, ये सब पे आप एक दो पॉइंट्स। लोकल वेरिएबल बेसिकली विद इन द, मतलब मेथड ही रहता है वो। अगर उसके बाहर भी हम उसको निकाल लेंगे, क्लास है फिर मेथड है, उस मेथड में अगर वो डिफाइन कर रखा है कोई, तो वो उसके बाहर हम निकलते ही वो उसका स्कोप, मतलब वो ब्लैंक हो जाता है, उसको यूज नहीं कर सकते हम। ओके। और अगर हमें ग्लोबल बनाना है उसको, या ग्लोबल चाहिए, तो वो स्टैटिक के साथ हमें मेथड और क्लास के बीच में उसको डिफाइन करना पड़ेगा। और फिर हम उसको विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द मेथड, मतलब कहीं भी कॉल कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। लोकल वेरिएबल एक्चुअली में क्या करता है, लोकल वेरिएबल एक्चुअली एग्जिस्ट्स विद इन अ मेथड। उसका जो मेथड ब्लॉक है ठीक एक्चुअली है। में, यहाँ हाँ पे हाँ। अगर हम बात करते हैं, कहाँ गया मेरा कोड, अगर मैंने बंद कर दिया, हम्म, तो जो मेथड ब्लॉक होता है बन गया। वो पैरेंथेसिस के अंदर, हम्म। ठीक है, तो वो उसके अंदर ही एग्जिस्ट करता है। ओके, बिल्कुल। ये देखिए, ये मेथड ब्लॉक हो गया। इसके अंदर अगर मैं कुछ डिफाइन करता हूँ तो वहीं पे जाएगा सिर्फ, ठीक है, और वहीं पे उसका स्कोप भी रहेगा। ओके, बट ग्लोबल वेरिएबल की जब मैं बात करता हूँ, अगर एक ही टाइप का वेरिएबल हर एक मेथड में यूटिलाइज होने वाला है, तो हर एक मेथड में बनाने से अच्छा और बार बार ऑब्जेक्ट बनाने से अच्छा, जिसकी वजह से मेमोरी खपत होगी और ज़्यादा, ठीक है, और अच्छा खासा कंप्यूटर का साइज, मतलब रैम का साइज लगेगा, जिसमें बोलते हैं भाई तुम्हारा रैम कम है, तुम गेम नहीं खेल सकते। तो ये सब चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बार अगर हम हर मेथड में अगर वो बनाते हैं, अगर हम हर एक मेथड। मिनट, एक सेकंड, ये बहुत शोर आ रहा है। चालू। यार तुम लोग, यार भाई क्या हो रहा है? बाहर जाओ, आवाज नहीं आ रही। नवी बात, बाहर जाओ आप, मेरे को आवाज नहीं आ रही तुम लोगों को। हाँ हाँ। हाँ जी। हेलो। हाँ। हाँ जी। ओके, एक्चुअली में क्या है, ये एक मेथड हुआ टेस्ट वन, ये दूसरा मेथड हुआ टेस्ट टू। अगर यहाँ पे मैं फिर से वेरिएबल डिक्लेयर करूँ तो एक ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके लिए एक मतलब एक मतलब स्टोरेज वैल्यू के लिए एलोकेट होगा वैल्यू। अब इसमें क्या होगा कि वो ज़्यादा एफिशिएंट वे नहीं है। अगर एक ही टाइप का वेरिएबल क्यू हर जगह मुझे यूटिलाइज करना है तो उसको ग्लोबल करेंगे, तो इसलिए बोलते हैं कि इट एग्जिस्ट विद इन द क्लास बट आउटसाइड द मेथड एंड द कंस्ट्रक्टर। ओके, इसलिए हम उसको ग्लोबल ठीक है। ग्लोबल नाम ही बताता है कि वो इंटरनेशनल है या फिर बाहर है, वो हर एक चीज़ के लिए अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा चीज़, लोकल अवेलेबल। वेरिएबल क्या होता है, द स्कोप इज विद इन द मेथड, वी कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड अ मेथड, ठीक है। या ग्लोबल श्योर। का होता है द स्कोप इज विद इन द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास। ओके, बिल्कुल, विद इन द क्लास एंड आउटसाइड द। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो नो डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ए वेरिएबल लोकल में,
आपको पता है, मैंने हाँ बिल्कुल, पता है लास्ट टाइम पता है। दिखाया था, ठीक है। हाँ हाँ, अब वो ग्लोबल में हम लोगों ने, आपको मैं पूरा सबका निकाल करके एक बार दिखाया था ना, डिफॉल्ट वैल्यू एग्जिस्ट, हाँ हाँ। ठीक है, स्टैटिक लगा कर। बिल्कुल, मैंने आज ही, हाँ मैंने आज ही वो दोबारा बनाया था प्रोग्राम, तो बहुत सारी याद है। हाँ, और ग्लोबल वेरिएबल में बिल्कुल मैंने कल ही, मतलब कल बताया था आपको कि इनिशियलाइजेशन ऑफ ए वेरिएबल इज मस्ट। इनिशियलाइज करना मस्ट बिल्कुल। है, अदरवाइज आप भले आप एक ही उसको लाइन में। डिक्लेयर, हाँ भले आप उसको डिक्लेयर कर दो, बट जब आप उसको यूटिलाइज करने जाओगे तो एरर आ जाएगा। बिल्कुल हाँ, वो देखा हुआ है बिल्कुल। और जब हम ग्लोबल वेरिएबल की बात करते हैं तो उसको इनिशियलाइजेशन इज नॉट नेसेसरी, अदरवाइज क्या करता है, मेमोरी एलोकेट तो करता ही करता है, डेटा टाइप के ऊपर हम्म, जो डिपेंडेंट वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू, वो प्रिंट कर देता है, ठीक है। ठीक है। हम्म। बिल्कुल। ये देखा हुआ है। ये हो गया अपने पॉइंट्स। हम्म। ठीक है। सारे पॉइंट्स क्लियर है आपको? हाँ, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, खाली इनिशियलाइजेशन को लेकर के थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि लोकल में अपन ने जैसे इंट आई लिखा और उसको जब यूज करेंगे सिस्टम आउट प्रिंट में तो एरर देगा वो, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टैटिक इंट आई लिख के, अच्छा अंदर अच्छा नहीं देगा, वो डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा, राइट राइट। लोकल में अगर आप मेथड के अंदर आप कोई भी, जैसे इंट आई हाँ लिखे कोलन लगा दिए, समझ, सेमी हाँ। सेमी कोलन लगा दिया, आप उसके बाद अब अगर आप उसको रन करा देते हैं विदाउट स्टेटमेंट लिखे हुए, तो कोई कंपाइल तो टाइम एरर नहीं, ठीक एरर है। देगा। उस समय कोई हम्म। भी कंपाइल टाइम एरर नहीं, क्योंकि आपने उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की, बट आपने उसको यूज भी तो नहीं किया। हाँ। बट आप उस वेरिएबल को यूज करने जाओगे और उसको सोचोगे कि कोई ना कोई हाँ। वैल्यू दे दे, जैसे कि डिफॉल्ट वैल्यू दे दे, तो ऐसा नहीं है। लोकल वेरिएबल में कभी भी हम्म। देखिए, जेवीएम हाँ जेवीएम हाँ, को नहीं आता सबसे है। ज्यादा बॉदर्ड क्या होना चाहिए, वो मेथड के अंदर जिसका स्कोप बहुत ही लिमिटेड है, सिर्फ एक ब्लॉक के अंदर उस वेरिएबल के लिए, या फिर एक ऐसा वेरिएबल जो कि ग्लोबल वेरिएबल है और उसका वैल्यू प्रिंट करना ज्यादा जरूरी है। जेवीएम सबसे ज्यादा जो कि बॉर्डर रहता है ग्लोबल। हाँ ग्लोबल है, और क्योंकि वो हर जगह हर मेथड में यूज होने वाला है, तो इसलिए उसके ऊपर ज्यादा कंसर्न रहता है जेवीएम का, और जेवीएम उसकी वैल्यू प्रिंट करता है डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू। बट जेवीएम लोकल ठीक वेरिएबल है। के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, ठीक है। ठीक है। अब आते हैं सबसे ठीक है। मजेदार ठीक है। चीज, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस हम्म। इन जावा। अब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए मैंने पहले लगा रखा है, हम्म। इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है। ये एक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। व्हेन एक्चुअली अब ये एक थ्योरी पार्ट है, समझ लीजिए पहले इसको, ठीक है। ये आपको कंट्रोल ठीक फ्लो, है। जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं उसका कंट्रोल फ्लो आज आज से आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है। पूरा का पूरा प्रोग्राम देख करके बहुत चक्के नहीं हो जाना है। जब हम देखते हैं कोई भी अच्छा। कंट्रोल फ्लो देखते हैं, मतलब हमको पूरा एक प्रोग्राम देखना है, तो हमको पता है कि अभी कंट्रोल कहाँ पे होगा, अभी क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले, हाँ बिल्कुल। एक्चुअली में प्रोग्राम लिखा होता है तो चलता कैसे है बैकएंड में, ठीक है। तो हम्म। जावा में एक्चुअली क्या ठीक है। होता है, जो आपने प्रोग्राम लिखा, ठीक है, और आप उसको एग्जीक्यूट कराने जाते हो, ठीक है, मतलब जावा के बाद आपने हम्म। लिख दिया सैंपल R7, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, व्हेन हम्म। एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स, जावा स्टार्ट्स विथ एन एजेंट, सॉरी जेवीएम जो होता है एक अपने एक एजेंट को बुलाता है जिसका नाम है क्लास लोडर, ठीक है। द हम्म। जॉब ऑफ अ क्लास लोडर हम्म। इज इट क्रिएट्स अ मेमोरी ऑन रैम या फिर रोम, ठीक है, एंड डिवाइड्स इट हम्म। इनटू स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक पार्ट। मैंने आपको बोला था ठीक ना है। स्टैटिक मेमोरी में लोड हो जाती है, जिस जो जो हाँ हाँ जहाँ जहाँ भी हाँ। स्टैटिक कीवर्ड लिखा होगा वो सारी चीजें स्टैटिक हो गई, भले वो वेरिएबल के साथ लिखा हो या बिल्कुल। फिर मेथड के साथ लिखा हो, तो वो सारी की सारी बिल्कुल। स्टैटिक जो एलिमेंट्स है
आपके प्रोग्राम के, वो हम्म, सारे के सारे स्टैटिक ब्लॉक में चल जाएंगे, और नॉन स्टैटिक ब्लॉक में नॉन स्टैटिक एलिमेंट्स। द मेमोरी इज कॉल्ड हीप मेमोरी। ठीक है। ठीक है, अभी पिक्चोरियल ठीक रिप्रेजेंटेशन इसके ठीक बाद में है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो इन ए क्लास इट विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ, ये क्या बोलते हैं अपना, ये क्लास लोडर है, वो आपके डॉट क्लास फाइल में हम्म। जाएगा, और आपके डॉट क्लास फाइल में जा ठीक है। करके ये सर्च करेगा सारे स्टैटिक मेंबर्स को, और लोड कर देगा, मतलब ठीक कॉपी है। करेगा और लोड कर देगा रैम में या रोम में। हम्म। ठीक है, ठीक स्टैटिक है। मेंबर्स को। अब उसको ठीक बोलते है। हैं स्टैटिक मेमोरी या फिर हीप मेमोरी बोलते हैं उसको। देन अभी तक ठीक है। कंट्रोल था आपके क्लास लोडर के पास। ठीक है। हम्म। कंट्रोल विल बी, ठीक है। नाउ कंट्रोल विल बी गिवन टू जेवीएम वंस अगेन। ठीक है। ठीक है। तो जेवीएम लोड्स हम्म। ऑल द JVM loads all the static memory content onto stack for execution ठीक है। purpose. ठीक है, अब इसको यहाँ पे देख लीजिए। हम्म। JVM will start searching for the main method inside a stack and it executes main method. अब आपको पता चला कि main method क्यों important है। अभी देखिए, अभी भी कोई इशू नहीं है, सुनिए। Before control हम्म। moves out of the stack, JVM calls an agent called garbage collector. ठीक है, अब garbage collector will clear all the memories which is used for the execution purpose. Okay. हम्म। अब देखिए, सबसे पहले आपने ये कोड कंपाइल किया। ठीक है, कंपाइलर के थ्रू यहाँ पे हम्म। डॉट क्लास फाइल बनी, जो कि बाइट कोड है, सिर्फ जेवीएम समझेगा उसको। और तो ये जो जेआरई का पैकेज ठीक है। है उसके अंदर जेवीएम रहता है प्लस इंटरप्रेटर रहता है। इंटरप्रेटर ये सब काम करता है, बट उस समय जेवीएम जैसे ही आपने कंपाइल किया और उसको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करो, हम जावा सी लिखते हैं, वो कंपाइल कर रहे हैं, जावा लिखते हैं दूसरी लाइन में, वो हम हम्म। इंटरप्रेटर को बुला करके एग्जीक्यूट कराने की कोशिश कर रहे हैं। पहला वाला लाइन कंपाइलेशन, दूसरा वाला लाइन इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन। बिल्कुल। हम्म। उसको हम्म। एग्जीक्यूट करा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक उसके है। बाद जेवीएम के पास कंट्रोल रहता है उस समय, क्योंकि डॉट क्लास फाइल जेवीएम के पास आ गई। हम्म। ये जेवीएम बुलाता है अपने एजेंट को, हम्म। क्लास लोडर को। यहाँ पे क्लास लोडर क्या करता है, रैम और हम्म। रोम में ये एक टाइप का मेमोरी क्रिएट करता है। ये देख रहे हैं, इसको ठीक है। बोलते हैं हम हीप हाँ, देख मेमोरी। रहा हूँ। ये पूरे ब्लॉक को बोलते हैं हम हीप मेमोरी। हीप मेमोरी। HEAP, हीप मतलब कि ये जो टीला होता है ना, ओएसिस समझ लीजिए राजस्थान में, उसको बोलते हाँ, हैं हाँ, हम हीप। हाँ। तो ये हो गया हीप ठीक मेमोरी। है। इसको डिवाइड कर ठीक है। देता है तुरंत, इसको ये डिवाइड करता है, एक बाई मतलब बाई फ्रैगमेंट कर देता है इसको। पहले को कर देता है स्टैटिक हम्म। मेमोरी, दूसरे को कर देता है नॉन स्टैटिक मेमोरी। ठीक है। ये कुछ ही एमबी का स्पेस होता है। इसमें फिर ये क्या करता है, अच्छा। इसमें फिर ये क्या करता है, ये पहला पार्ट तो आपने देख लिया, क्लास लोडर को बुला लिया। दूसरा पार्ट, क्लास हम्म। क्लास लोडर जाता है डॉट क्लास फाइल में, और उसमें से सारे स्टैटिक मेंबर्स को उठाया। सारे स्टैटिक हम्म। मेंबर्स ये हीप मेमोरी बनाने के बाद सारे स्टैटिक मेंबर्स को हम्म। इसमें अपलोड कर दिया, मतलब लोड कर दिया, डाल दिया। कॉपी करके इसमें डाल दिया। ठीक है। अब क्लास लोडर अपना कंट्रोल जेवीएम को दे देता है। जेवीएम अब क्या करता है, ठीक है। एक स्टैक मेमोरी होती है जहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हम्म। होता है। ठीक है, वो स्टैक मेमोरी क्या होता है, हम्म। वो स्टैक मेमोरी में क्या होता है, ये सारे जो स्टैटिक एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, सारे के सारे यहाँ गिर जाएंगे, आ जाते हैं। ठीक है। ठीक। तो ठीक है। उसके बाद जेवीएम क्या करता है, इसके अंदर घुसता है और खोजता है मेन मेथड कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। जैसे ही मिला, मेन मेथड को एग्जीक्यूट करता है। देखिए एरो डाउन जा रहा है, मेन मेथड हम्म। एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद खत्म होने से पहले ही वो गार्बेज कलेक्टर को बुलाता है, और उसके बाद जैसे ही खत्म हो जाता है, तो पूरा का पूरा सारा कनेक्शन वनेक्शन, जैसे डेटाबेस कनेक्शन अगर कुछ था तो सबको खत्म करता है, और सबको फुल्ली फाइनलाइज सब कुछ क्लियर कर देता है ये स्टैक मेमोरी। और ये होता है ठीक है। मतलब जेवीएम को भी ऑफ कर देता है। ठीक है। ठीक ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लास डेमोस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ स्टैटिक भी है, मेन मेथड भी है। इसके अंदर लिखा हुआ है हम्म। रनिंग डेमो इन, रनिंग मेन इन डेमो क्लास। हम्म। ठीक है, डेमो क्लास है, मेन मेथड चल रहा है। तो यहाँ पे इस फाइल को डॉट क्लास ठीक। फाइल में बनाया, एजेंट ये लेकर के आया, मेन मेथड इधर आ गया, मेन मेथड के साथ एसओपी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाली है स्टेटमेंट है, हम्म। वो यहाँ पे गिरा, मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ। मेन मेथड को पहले सबसे पहले जेवीएम ढूंढा, और मेन मेथड फिर एग्जीक्यूट हुआ। मेन मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद ये आया, अपना गार्बेज कलेक्टर को बुलाया, और गार्बेज कलेक्टर आकर के पूरी की पूरी स्टैक मेमोरी को
खाली कर दिया, खाली कर दिया, क्लियर कर दिया। क्लियर कर दिया। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो अब आपको इसका बताना अब है, स्टैटिक मेंबर्स। अच्छा मुझे। एक सेकंड। स्टैटिक मेंबर्स क्या होता है? इफ अ कीवर्ड, एक्चुअली इफ अ कीवर्ड स्टैटिक इज अटैच्ड विद एनी मेंबर ऑफ अ क्लास, ठीक है, देन द मेंबर बिकम्स स्टैटिक मेंबर्स। स्टैटिक मेंबर में हैव अ वेरिएबल और अ मेथड। ठीक है। ठीक है, मतलब एक क्लास नहीं सकती ना, नहीं नहीं। मतलब मेथड और वेरिएबल ही स्टैटिक हो सकते हैं। तो जैसे क्लास है ठीक है, सैंपल टेस्ट, ठीक है, तो स्टैटिक, ये जो ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम लोगों ने स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया। जेड इनिशियलाइज नहीं किया इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना जेवीएम इसके लिए ठीक है, ज़्यादा बॉर्डर रहता है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पब्लिक ठीक है, स्टैटिक वॉइड ए, उसमें एसओपी जेड। पब्लिक स्टैटिक वॉइड बी, यहाँ पे जेड का वैल्यू हम लोगों ने मतलब असाइन किया नया वैल्यू, तो जेड इज इक्वल टू 5.5 और एसओपी इज इक्वल टू जेड। ठीक है। अब उसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं हम जो वैल्यू दिए हैं। ठीक है। अच्छा, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड फिर सी, ये हमारा तीसरा मेथड है, और इसमें हम ये एसओपी का पहले वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, उसके बाद एसओपी को मतलब नया वैल्यू दे रहे हैं। तो ए बी सी है, ठीक है। ए बी सी में ठीक है। सबसे पहले इसकी कहानी अगर हम लोग करें तो ये किस तरीके से जाएगा, हम्म, आप यहाँ पे बताइए ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। पहले कॉल क्या हुआ है, मतलब वो उसमें दिख नहीं रहा मुझे कि कॉलिंग कैसे हो रही है। पहले मेन मेथड में कॉलिंग कहाँ पर है, मतलब पहले किसको बुला रहे हैं बस। या मान लो मैं एबीसी मानूं। पब्लिक स्टैटिक वर्ड ए बी सी, एक्चुअली आप तो एक्स बुला रहे हो इसमें। ये अच्छा, दूसरा तो है ये जो मेथड इसमें, टेस्ट, ये दूसरा है टेस्ट एक्चुअली आर वन, उसका वो। मेन मेथड नहीं है इसमें। हाँ, हाँ ये चलो अपन मान लेते हैं एक बार के लिए। हाँ, बट इसमें कॉलिंग का ही मेन खेल था, ये बहुत अच्छा एग्जांपल था, बट इसमें मेन मेथड नहीं है। हाँ, इसमें एक्चुअली ये दिखा रहे हैं कि स्टैटिक मेंबर्स, एक स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पे है, एक स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पे है, जो जितने भी यहाँ पे है मेथड्स इसमें स्टैटिक है। इसमें अपना जो ठीक है। इनिशियल मतलब डिक्लेरेशन हुआ है वेरिएबल का वो भी स्टैटिक है। हाँ, हाँ। ठीक है। तो बिल्कुल, क्लास, बिल्कुल। एक नया 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 एग्जांपल देखते हैं एग्जीक्यूशन सीक्वेंस में, सैंपल टेस्ट R1। हाँ, इसमें स्टैटिक int ठीक है। x इक्वल टू 50, डिक्लेरेशन भी हो गया, इनिशियलाइजेशन भी हो गया अपने वेरिएबल का, और इसको वैल्यू असाइन हो गई यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर 50। ठीक है। अब यहाँ पे ठीक अपना है, मेन मेथड है, मेन मेथड बोलता है रनिंग मेन मेथड, और उसके बाद यहाँ पे इसका एसओपी एक्स प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये डायग्राम के थ्रू अगर हम जाते हैं तो ये है, सबसे पहले ये आपने टेस्ट क्लास लिखा, उसका डॉट क्लास ठीक फाइल है। बना कंपाइलेशन के बाद, जेवीएम जेवीएम आया, जेआरई के अंदर जेवीएम आया, जेवीएम तुरंत क्लास लोडर को बुलाया, क्लास लोडर ने सारे बुलाया स्टैटिक, सारे जितने और भी नॉन इसको, स्टैटिक। हाँ ये स्टैटिक दोनों को यहाँ पे हीप मेमोरी बना करके लोड कर दिया। तो देखिए लोड एक्स कर इज इक्वल, दिया। सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू 50 है, उसके बाद मेन मेथड है, सारे के सारे इसमें स्टैक मेमोरी में आ गए। स्टैक मेमोरी में आने के बाद बाद यहाँ पे स्टैक मेमोरी में वो। क्लास लोडर ने सर्च करना चालू किया किसके बारे में, स्टैक में मेन मेथड के बारे में। ठीक है। तो मेन ठीक है। मेथड में सबसे पहले लिखा हुआ है कि रनिंग मेन मेथड, तो ये पहले प्रिंट हो गया, तो स्टेटमेंट है तो प्रिंट होगा। फिर उसके बाद कंट्रोल आया दूसरे पे, कंट्रोल जब दूसरे पे आया तो एसओपी एक्स लिखा हुआ है। अब ठीक है। ये वेरिएबल की वैल्यू क्या है, तो इसके लिए ये क्या हुआ, अब ये तो इसमें यहाँ पे कोई वैल्यू आया ही नहीं था। ठीक है। बट ये क्या है, स्टैटिक, ये स्टैटिक ब्लॉक है, और ये हम लोगों ने स्टैटिक बना रखा था। ठीक है। तो ये स्टैटिक को यहाँ पे तुरंत इसके अंदर लोड हो गया था, तो x जो है लोड हो मेन गया। मेथड से यहाँ पे गया, बाहर गया, वेरिएबल को फेच किया, सिंस स्टैटिक था ये स्टैक मेमोरी में अपलोडेड है, मतलब लोडेड है, तो x इज इक्वल टू 50 दिखा रहा है, वो वहां से तुरंत यहाँ पे अपडेट हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, जेवीएम ने गार्बेज कलेक्टर को बुला दिया, गार्बेज कलेक्टर ने सब कुछ क्लियर कर दिया। ठीक है। इसमें एक चीज पूछनी कि जैसे जब ये मेन मेथड का एग्जीक्यूशन हो जाता है, उसके बाद आता है ना गार्बेज कलेक्टर। हाँ, मतलब मेन में मतलब एग्जीक्यूट हो खत्म गया, होने से, प्रिंट प्रिंट होने के बाद, नहीं मतलब ये नहीं, प्रिंट अपन जो सब कुछ, देखते हैं। नहीं। सब कुछ खत्म होने से पहले ही आता है। मतलब देखिए गार्बेज कलेक्टर विल बिफोर कंट्रोल मूव्स आउट ऑफ द स्टैक,
मतलब कि कंट्रोल खत्म होने से हाँ हाँ। पहले जेवीएम कॉल्स एन एजेंट कॉल्ड गार्बेज कलेक्टर। अच्छा ठीक है हाँ। तो नहीं मतलब प्रिंट हो जाता है या नहीं होता है फिर प्रिंट फिर कैसे करता होगा अगर गार्बेज कलेक्टर पहले क्लियर कर देगा तो? पहले नहीं क्लियर करेगा ना, बिफोर मूविंग द कंट्रोल फ्रॉम स्टैक, ये स्टैक से, ये क्लास से हाँ नहीं, क्लास से नहीं, ठीक है इससे हाँ बाहर। स्टैक से अच्छा हाँ, इससे मूव अच्छा आउट होने अच्छा से अच्छा। पहले। मतलब जैसे मेन था, मेन ने एक्स को प्रिंट कर किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कर दिया है ना? हम्म। हम्म। प्रिंट हो गया एक्स। अब प्रिंट हो गया है क्या वाकई में एक्स इस हाँ, कंडीशन में? प्रिंट हो गया मतलब इसमें एक्स, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जेवीएम आता है। उसके बाद कंट्रोल स्टैक से भी मूव हो अच्छा। जाएगा ना, कि आप देखिए, आप किचन में जाते हो, हम्म। आप तभी जाओगे जब वहाँ पे खाना अवेलेबल होगा बनाने के लिए। ठीक। जब है ही बिल्कुल नहीं तो आप हाँ। किचन में क्यों हाँ रहोगे? तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ठीक है, है हाँ। स्टैक में कंट्रोल रहेगा ही नहीं। स्टैक यहाँ से कंट्रोल निकलने ठीक से है। पहले वो देख लेता है कि हम्म। सब कुछ क्लियर करना है, तो यहाँ क्लियर हो जाता है सब कुछ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। पहले आपका पूरा क्लास क्लियर हो जाएगा, उसके बाद स्टैक से कंट्रोल जाएगा। स्टैक से ठीक है। कंट्रोल पहले और नहीं जाएगा। क्लियर होने से हाँ मतलब मैं अगर इसको एज आउटपुट के फॉर्म में देखूं तो मतलब जो प्रिंट हो गया हमारे स्क्रीन पे आ गया। सबसे पहला ये प्रिंट हो गया, जब हाँ एग्जीक्यूशन कैसे प्रिंट चल प्रिंट। रहा है, वो माइक्रो सेकेंड्स, मतलब मिली सेकेंड्स में हो रहा है। अच्छा। ये प्रिंट हो गया, उसके बाद ये इसको खोजने गए, तो हाँ ये क्योंकि ये स्टैटिक ही था, तो इसी स्टैक पता। मेमोरी में लोडेड था, तो यहीं पे मिल गया, फिर अपडेट हो गया, उसके बाद खत्म। तो जेवीएम को अब अच्छा। गार्बेज कलेक्टर आ गया, इसका भी काम खत्म हो गया, तब विदाई का आगे। समय हो गया, आप समझ लीजिए। अच्छा। ठीक है। तो ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद ठीक है ठीक। तुरंत सब कुछ क्लियर हो गया, स्टैक मेमोरी से भी कंट्रोल फ्लो बाहर हो गया। ठीक ठीक है। अब देखते हैं इस पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड x1, ये स्टैटिक मेथड है, ठीक इसमें रनिंग इन ठीक है। x1। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहला एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, फिर मैंने इस मेथड को बुलाया है। ठीक। और फिर एसओपी ठीक है। एग्जीक्यूशन एंडेड। हम्म। ठीक, अब इसको हम करते हैं। सबसे पहले फिर आपको पता है कि जेवीएम मतलब बुलाएगा एक अपने एजेंट को जिसका नाम है क्लास लोडर, फिर वो इस तरीके से हीप मेमोरी बनाएगा, वो जाएगा फिर से डॉट क्लास फाइल में, कंट्रोल जाएगा डॉट क्लास फाइल में, डॉट क्लास फाइल में से सारे भी स्टैटिक मेंबर्स हैं उन सबको लोड कर देगा वो लोड स्टैटिक लोड मेमोरी कर में। देगा हीप ठीक। मेमोरी। हाँ ठीक। हाँ, हाँ। हीप मेमोरी में जो स्टैटिक ब्लॉक है उसमें हाँ लोड कर देगा, तो अपना उसमें एक्स उसमें लोड कर एक्स देगा मेथड हाँ। हो गया, मेन मेथड हो गया। तो तुरंत उसके बाद हम्म। ये स्टैक मेमोरी में सब लोड हो जाएंगी, स्टैक मेमोरी में लोड हो गया तो सबसे पहले यहाँ पे मेन मेथड आ गया, ये वाला सेक्शन आ गया। तो यहाँ पे लिखा है पहले ठीक रनिंग, है। मतलब सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एसओपी एग्जीक्यूशन स्टार्टेड। हम्म। ठीक ठीक है। है। फिर एक्स के लिए वो बाहर जाएगा। एक्स के लिए ये बाहर जाएगा। ठीक है। ये एक्चुअली मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट लिखना था, रनिंग नहीं लिखना था। कोई बात नहीं हाँ ठीक है। हाँ। वो कोई बात यहाँ नहीं पे होता है। कंट्रोल बाहर गया। फिर यहाँ पे लिखा है रनिंग x1। ठीक। हम्म। क्योंकि ये स्टैटिक है तो रेडिली अवेलेबल था अपने पास, क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक में ही था, वो हम्म। मेन मेथड के साथ ही वो यहाँ पे आ गया। ठीक। तो बिल्कुल। बिल्कुल। क्या हुआ फिर, ये प्रिंट हुआ, एग्जीक्यूशन स्टार्टेड प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, हाँ फिर ये प्रिंट होगा, फिर और उसके बाद फिर गार्बेज कलेक्टर को बुलाएगा, साफ करेगा, फिर कंट्रोल स्टैक से भी निकल जाएगा। बिल्कुल। दूसरा देखते हैं। अब ये चीज़ कंक्लूजन, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कंट्रोल विल मूव फ्रॉम मेन मेथड टू x1। नहीं तक तो बिल्कुल। यहाँ पे मेन मेथड से x1 में जा हम्म। रहा है पहला। दूसरा, उसको पूरा हम्म। एग्जीक्यूट किया। तीसरा, उससे कंट्रोल फ्लो बाहर आकर के फिर मेन मेथड में चला गया। ठीक है। बिल्कुल। x1 ठीक है ठीक x1 है। मेथड will x1 method will get executed, फिर कंट्रोल will come back to x1। बैकफुल ठीक है हाँ वो तो बिल्कुल वैसे ही होगा। द कंट्रोल विल कम बैक फ्रॉम x1। ठीक है। कम बैक ठीक है। अब ये देखते हैं, ये एक अपना स्टैटिक मेथड हो गया टेस्ट, रनिंग इन टेस्ट। हम्म। स्टैटिक हो गया हम्म। डिस्प्ले, तो उसमें मैंने बुला लिया सबसे पहले टेस्ट को, फिर उसके बाद लिखा है रनिंग डिस्प्ले। हम्म। ठीक है। ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, यहाँ पे मैंने बुलाया डिस्प्ले। डिस्प्ले। ठीक है, अब ये समझने की ये है। अब आप यहीं पे बताइए एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या होगा। मेन मेथड में सबसे पहले ठीक बोला है भाई डिस्प्ले में जाओ, पहले डिस्प्ले में गए हाँ तो डिस्प्ले बोला में कि भाई जाएंगे। मेरे में नहीं, पहले इसमें जाओ। फिर यहाँ, टेस्ट बिल्कुल।
ठीक है, उसके ये बाद प्रिंट करेगा। उसको प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद इसमें कंट्रोल आया, भाई आपका काम कर दिया, अब हाँ, आपको हाँ, दूसरा वाला काम किया, तो इसको ये प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, तो वो अपने आप मेन मेथड में आ गया। मेन मेथड में कुछ नहीं करने के लिए मैं बचा नहीं है, तो गार्बेज कलेक्टर आ गया, इसको इन सबको साफ कर दिया, कंट्रोल जेवीएम से बाहर हो गया। आइए गायब हो देखते हैं गया। कैसे। ठीक है, ठीक है। अब यही कहानी हमेशा चलती रहेगी। जेवीएम क्लास लोडर को बुलाता है अपने एजेंट को, वो जाता है सबसे बुलाएगा। पहले रैम में एक मेमोरी बनाता है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का, जिसको बोलते हैं हीप मेमोरी, और उसको बाई फ्रैगमेंट कर देता है बीच से। ठीक है, तो एक स्टैटिक ब्लॉक हो गया, नॉन स्टैटिक ब्लॉक हो गया। अब इसमें क्या करता है, यहाँ पे डॉट जेवीएम मतलब क्लास लोडर जाता है डॉट क्लास फाइल में, वहाँ से स्टैटिक मेंबर्स को उठाता है, चुनता है और उस सबको यहाँ पे अपलोड कर लेता है। यहाँ पे अपलोड करने के बाद वो सारे के सारे स्टैक मेमोरी में आ गए। स्टैक मेमोरी में आने के बाद मेन मेथड में जेवीएम आया, कंट्रोल इसका वो सिर्फ और सिर्फ खोजता है भाई मेन मेथड किधर है। तो यहाँ पे पता चलता है कि डिस्प्ले। तो सबसे पहले मेन मेथड में सबसे पहला काम है कि डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो ये डिस्प्ले वाला जाता है डिस्प्ले वाले में ये डिस्प्ले यहाँ पे लोड हो गया था, तो डिस्प्ले वाले मेथड में क्या, डिस्प्ले वाला मेथड में जब ये जाता है तो इसको पता चलता है कि इसको टेस्ट मेथड में जाना है। तो टेस्ट वाले को जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद कंट्रोल फिर से यहाँ पे आ जाता है डिस्प्ले वाले में। तो डिस्प्ले वाला एग्जीक्यूट हो गया स्टेटमेंट, और उसके बाद वहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो फिर उसके बाद मेन मेथड में आ गया। मेन मेथड में कुछ बचा नहीं, तो गार्बेज कलेक्टर आ गया, इसको क्लियर किया, कंट्रोल स्टैक फ्लोर से बाहर हो गया। बिल्कुल। ठीक है, आइए अब ये करते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड रन, सिंस ये स्टैटिक है तो क्लास लोडर क्या करेगा, इसको स्टैटिक उस पर डाल देगा। और स्टैटिक मैं बस ब्लॉक में डाल देगा। हाँ, इसमें मेन मेथड नहीं है, इसका मेन मेथड दूसरे क्लास में लिखा, मतलब ये तो कंपाइल हो जाएगा, बट रन करते समय हम इसको रन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें मेन मेथड है नहीं। तो एक्चुअली में जब मेन हम, मेथड है हाँ नहीं। इसमें मेन मेथड है, ठीक है, तो ये दोनों हाँ, एक ही फाइल में है। तो जब इसको हम कंपाइल करेंगे, तो दो क्लास फाइल बनेगी। हाँ सॉरी, हम सब हाँ, दो क्लास फाइल बनेगी, और उसके बाद मेन मेथड जहाँ पे है वहीं से एग्जीक्यूट होगा। हम यहाँ पे मेन मेथड में क्या कर रहे हैं, सी टेस्ट डॉट रन इस मेथड को बुला रहे हैं, क्लास नेम डॉट मीन्स रेफरेंस द मेथड, हम्म। जो मेथड है, इस तरीके से। तो ये जाएगा पहले यहाँ पे बिल्कुल। एग्जीक्यूट कराएगा, फिर उसके बाद कंट्रोल इसमें आएगा, इसका देखा मेरे पास यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो फिर ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मेमोरी यहाँ की क्लियर हो ठीक है। जाएगी, और जेवीएम भी शट डाउन हो जाएगा, मतलब सिस्टम डॉट आर्ग्यूमेंट में ज़ीरो, वो बात की बात है। ठीक इसको है। समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे रन लोड हो गया सी टेस्ट का, यहाँ पे मेन मेथड लोड हो गया सैम्पल टेस्ट का। ठीक है, उसके बाद यहाँ के क्या कर रहा है, वो स्टैटिक ब्लॉक में था, सिंस ये स्टैटिक ब्लॉक में था, स्टैटिक ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब स्टैटिक एरिया जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो तुरंत के तुरंत वो स्टैक में लोड कर दिया। स्टैक में लोड घोषित होने के करते बाद हैं। मेन मेथड में आते आते जेवीएम पूछता है, कंट्रोल तो अब जेवीएम के पास आ गया, क्लास लोडर के पास रहा नहीं। क्लास लोडर जो स्टैक मेमोरी में एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो क्लास अपना जेवीएम सिर्फ खोजता है भाई मेन मेथड किधर है, तो वहाँ पे पता चलता है कि मुझे दूसरे क्लास में से दूसरा मेथड एग्जीक्यूट कराना है। सिंस ये वाला मेथड जो था स्टैटिक था, और यहाँ पे लोड हो गया और एक ही फाइल में था, इसलिए तो उसके पास गया और उसको एग्जीक्यूट किया, उसके बाद कंट्रोल फिर बाहर आ गया, और यहाँ पे मेन मेथड में भी कुछ नहीं था, गार्बेज कलेक्टर ने फिर उसके क्लियर कर दिया, और वहाँ के बाद कंट्रोल स्टैक से भी बाहर चला गया। ओके, ठीक है। during the execution of the main method, if any new JVM encounters ctest, any new class during the execution of main method, any new class is encountered by JVM, okay, ctest, तो क्या क्या होता है, अगेन इट विल कॉल क्लास लोडर, ठीक है, टू लोड टू लोड स्टैटिक स्टैटिक। मेंबर्स ऑफ न्यू क्लास। ठीक है, in a new class the class loader searches for the static members and loads all the static members on the static memory. Since static memory is updated, JVM again loads updated content on the stack. ठीक है, स्टैक। अब ओके एक्चुअली में यहाँ पे ओके। क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे ये नहीं था, रन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मेन था। ये देखिए नंबरिंग मैंने की 1 और 2, मेन था। सबसे पहले ये लोड हुआ। बिल्कुल। जब इसको फिर यहाँ पे जेवीएम आया, ठीक है, जेवीएम मेन मेथड को कर रहा था, तब इसको पता चला ओके मेरे को तो दूसरे क्लास को भी लोड करना है, तो फिर जेवीएम कंट्रोल दे देगा
क्लास लोडर को क्लास लोडर फिर वापस जाएगा और इस क्लास में और इस क्लास के मेथड को यहाँ पे स्टैटिक मेंबर्स को यहाँ पे लोड कर देगा। ठीक है ये। फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अब यहाँ से फिर कंट्रोल इधर जाएगा स्टैक में, यहाँ पे लोड हुआ तो फिर तुरंत वो लोड हो जाएंगे स्टैक मेमोरी में और फिर वहाँ से लोड हो जाएंगे। तो एग्जीक्यूट हो गया और उसके एग्जीक्यूट होने के बाद ये एग्जीक्यूट हो गया, गार्बेज कलेक्टर आया, क्लियर किया और सब खत्म। हम्म, बोलिए इसमें बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, मुझे एक्चुअली उसमें कुछ क्लास वाले एग्जांपल पर दिखाना एक बार वापस, एक बार जस्ट इसके पहले वाला एक बार एक चीज थोड़ी सी मैं बोल के दिखाता हूँ एक बार, मुझे कुछ मतलब सब सबसे पहले जो मेन लाइक जो सैंपल टेस्ट है वो कंपाइल हुआ। कंपाइल होने के बाद उसकी डॉट क्लास फाइल मतलब बनी, है ना। तो उसको फिर क्या बोलते हैं, जेवीएम जेवीएम से क्लास लोडर ने बेसिकली उसके स्टैटिक मेंबर्स को लोड कर दिया, ठीक है ना, हीप मेमोरी के अंदर। उससे पहले हीप मेमोरी बनाता है हाँ वो, स्पेस बनाता है वो। हाँ हाँ, मतलब उस हीप मेमोरी से पहले बनाई और फिर उसके अंदर उसने जाके उस क्लास में स्टैटिक मेंबर्स उठा के लाया और उसने उसको लोड कर दिया, है ना। हाँ वो अब उसके बाद जब उसने ओके। हाँ, तो जब ये हीप मेमोरी बनाई तब उसने सी क्या कहते हैं, डॉट क्लास फाइल। मतलब दूसरी वाली क्लास का तो कुछ था ही नहीं, जो उसके पहले ऊपर वाली क्लास है, जो रन वाली क्लास है, उसका तो उसने कुछ किया ही नहीं था, स्टैटिक का या मेंबर्स का या नॉन स्टैटिक वाले ब्लॉक का। तो अब वो यहाँ से क्लास लोडर से वापस मतलब ये वाला जेवीएम में जाएगा वापस, मतलब जैसे ही वो कंट्रोल, ये आएगा हाँ। सी टेस्ट डॉट रन, तो कंट्रोल क्लास लोडर से जेवीएम में जाएगा और जेवीएम जब पता चलेगा कि रन मेथड को कॉल करने पर ये कोई क्लास है, तो वो कंट्रोल फिर क्लास लोडर को देगा और फिर क्लास लोडर उस क्लास के सारे स्टैटिक मेंबर्स को लोड करेगा, राइट। ऐसे ही हुआ। हाँ, ये यहाँ पे मेन मेथड को लोड करने के बाद क्लास लोडर का कंट्रोल जेवीएम के पास चला गया था और जो चीज़ हम यहाँ लोड करते हैं वो स्टैक मेमोरी में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ क्या हुआ, नहीं तो जब वो मेन मेथड को नहीं एग्जीक्यूट मैं करने गए। हाँ नहीं, मैं इसमें कंफ्यूज ये हो रहा हूँ कि जब तक सारी क्लासेस के सारे स्टैटिक मेंबर्स हीप मेमोरी में लोड नहीं हो जाएंगे तब तक क्या वो स्टैक में चले जाएंगे या उसके पहले चले जाएंगे या एक मतलब सारे सारे नहीं, एक साथ। ये जो सेक्शन है वो यहाँ पे आएगा ही नहीं, हम्म, सिर्फ मेन मेथड ही आएगा, क्योंकि अपना मेन मेथड हाँ हम लोग यहाँ से एग्जीक्यूट करा रहे हैं। इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी बिल्कुल, तब आएगा। ठीक है, तो अपन हाँ हाँ अपना प्रोग्राम यहाँ से चालू किए, ये यहाँ पे लोड हुआ, जैसे हम्म, ही क्लास लोडर लोडर ने यहाँ लोड किया वो तुरंत ही लोड हो जाता है स्टैक पे। ठीक है, अच्छा हैंड टू हैंड, अच्छा क्योंकि ये स्टैटिक है। ठीक स्टैटिक है हम उसको बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रेडली अवेलेबल होना चाहिए ऑल द टाइम। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ठीक है। मेन मेथड एक्चुअली में मेन मेथड जब ठीक एग्जीक्यूट है। होने गया, क्लास लोडर ने कंट्रोल अपना जेवीएम को दे दिया था और मेन मेथड खोजता है जेवीएम। जेवीएम जब उसको एग्जीक्यूट करा था तब उसको पता चला सी टेस्ट एक क्लास है जिससे मेरे को मेथड उठाना है। हम्म, तो फिर से जेवीएम ने हम्म, कंट्रोल दे दिया क्लास लोडर को और क्लास लोडर ने क्या किया, लोड किया अपना ये इस क्लास में जा करके जितने भी स्टैटिक मेंबर्स थे। ठीक है, ये लोड ठीक किया, है। वो फिर से इधर लोड हो गए, और फिर यहाँ दूसरे में और यहाँ फिर पे लोड हो गए। फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद हाँ ठीक है कंट्रोल ठीक फ्लो है। होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। इसको ओके। पढ़िए। हाँ या ये तो हम लोग पढ़ लिए ना। हाँ, ये तो हमने पढ़ लिया है सर। इसको बहुत बढ़िया। बताइए। एक क्लास डी पर स्टैटिक वॉइड टेस्ट या क्लास ई पर स्टैटिक वॉइड इज रनिंग स्टैटिक वॉइड में डॉट स्टैटिक। ठीक है, सबसे पहले क्लास कंपाइल हुआ, उसकी डॉट क्लास फाइल बनी हम्म और फिर डॉट क्लास फाइल को अपने जेवीएम ने क्लास लोडर अपने एजेंट को बुलाया और उसने उसकी जो क्ला क्लासे सॉरी उसने मेन मेथड को में से स्टैटिक में इसमें ये कंफ्यूज हो रहा हूँ, हाँ सॉरी, एजेंट को बुलाया और एजेंट ने स्टैटिक और नॉन स्टैटिक ब्लॉक्स बनाए और हीप मेमोरी क्रिएट की। हम्म किसके लिए की? मेन मेथड के लिए की। मेन मेथड के लिए नहीं, जिस जिस मतलब क्लास खुद में। से सिंपल खाली खाली ब्लॉक क्रिएट कर दिया।
है ना। इसने एक मेमोरी बना ली, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। हाँ हाँ हाँ, उसमें यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब उस, हाँ, उसके बाद क्या कहते हैं, वापस से वो कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। एक मेमोरी बना दी, मेमोरी बनाने के बाद वो वापस जेवीएम में गया और जेवीएम ने फिर स्टैटिक मेंबर्स को लोड किया इसके अंदर, जो कि नहीं, मेन मेथड के हैं। क्लास लोडर खुद डॉट फिर क्लास फाइल में गया। एक्चुअली ये मेमोरी अच्छा, बनाने के बाद क्लास लोडर खुद डॉट क्लास फाइल में गया। डॉट क्लास खुद फाइल में डॉट उसने, क्लास फाइल में हाँ, तो जाकर, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि करके उसमें इसमें मेन स्टैटिक। मेथड है। तो मेन मेथड वाले को हाँ सबसे पहले इसने लोड किया इसमें, क्योंकि ये स्टैटिक है। ठीक है, ठीक है, तो ये ठीक है। स्टैटिक वाला लोड हो गया इधर। ठीक, अब उसके बाद ठीक है। क्या हुआ, ये जब सिर्फ सिर्फ मेन मेथड आया था उस समय तक, ये सब दूसरे क्लास हैं। हम्म, तो मेन मेथड में ठीक है। वो स्टैक में गिर गया। ये दोनों पार्ट अभी तक आए नहीं थे इधर। तो कंट्रोल हाँ, ये जेवीएम, दोनों तो आएंगे। हाँ, जेवीएम के पास आ गया क्लास लोडर से। तो ये जब मेन मेथड एग्जीक्यूट हो रहा था तो मेन मेथड का पता चला कि डी आर टेस्ट है यहाँ पे। ठीक, तो ये फिर से जेवीएम हम्म, क्या करेगा, क्लास लोडर को कंट्रोल दे दिया। क्लास क्लास लोडर को बुलाया। डी, क्लास हाँ, डी के डॉट क्लास फाइल में गया। जहाँ पे जाने के बाद उसने क्या किया कि हम्म, ओके, हाँ, आर टेस्ट समझ को गया। स्टैटिक, स्टैटिक था तो इसमें लोड कर दिया, आर टेस्ट लोड हो गया। ठीक है, उसके बाद हाँ, वो स्टैक में आ गया, स्टैक में वो एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट होने के लिए वो गया हम्म, और ये पूरा एग्जीक्यूट हुआ, ये देखिए। एग्जीक्यूट होने के बाद हम्म, जब फिर से कंट्रोल मेन मेथड में आता है कि भाई आपका पहला तो काम कर दिया, दूसरा वाला क्या काम है, तो बोलता है ई डॉट हम्म, टेस्ट को तुम एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो क्या किया, हम्म, फिर से जेवीएम ने कंट्रोल क्लास लोडर को दे दिया। क्लास लोडर फिर से डॉट क्लास फाइल में गया, ई डॉट, ई क्लास की डॉट क्लास फाइल थी। ठीक है, तो हम्म, उससे स्टैटिक मेंबर्स को अपलोड किया यहाँ पे। तो स्टैटिक मेंबर यहाँ पे ई वाले आ गए। ठीक है, आ गए। पी अब टेस्ट। फिर वो, तो फिर वो वो क्या हुआ, वो स्टैक। स्टैक में आ गए। स्टैक में आने के बाद जब यहाँ से कंट्रोल उधर गया और वो खोज रहा था, तो यहाँ पे वो अवेलेबल हो गया, उसको एग्जीक्यूट किया। उसके बाद मेन मेथड में आया, मेन मेथड में कुछ नहीं मिला, तो फिर उसके बाद ये मेमोरी खाली हो गई गार्बेज कलेक्टर के थ्रू। और उसके बाद क्या होता है कि सब खत्म। ठीक है, स्टैक ठीक उससे भी है। निकल मैं, गया। हाँ, मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से अगर बोलूँ, मतलब हम्म, इसको पूरे को तो नहीं बोल पाऊंगा, पर बेसिकली कॉन्सेप्ट अपना ये रहता है कि भाई जैसे मेन क्लास जो होती है टोटल, जैसे जावा मान लो ए डॉट जावा अपने कंपाइल कर दी, तो उसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उनकी डॉट क्लास फाइल बन जाएगी, हाँ, है ना। हम्म, उन सबकी डॉट क्लास फाइल बन गई, तो जब भी जेवीएम क्लास लोडर एजेंट को बुला के वो अलग अलग क्लासेस में हर बार जाएगा, मतलब पहले मेन मेन वाली में जाएगा, उसके स्टैटिक, मतलब पहले तो हीप मेमोरी वगैरह क्रिएट कर लेगा अपनी, हम्म, फिर वो मेन में जाकर के स्टैटिक मेंबर्स को लाके लोड कर देगा। हम्म। उसके बाद, अब उसके बाद वो दूसरी क्लास में एंड टू एंड जाएगा या नहीं, जेवीएम उसके बाद वो एग्जीक्यूशन करेगा। उसके बाद वो जैसे लोड कर दिया ना, उसके बाद वो अच्छा, कंट्रोल, फिर वो कंट्रोल जेवीएम को देगा, हाँ, और जेवीएम एग्जीक्यूशन के दौरान पता लगाएगा कि यार ये कोई क्लास है, फिर हाँ, वो एजेंट को बुलाएगा और एजेंट उसके स्टैटिक मेंबर्स को लोड एग्जैक्टली, करेगा। एग्जैक्टली, और फिर वो जेवीएम, है ना, फिर जेवीएम पे कंट्रोल आएगा, फिर वो तीसरी क्लास के लिए क्लास लोडर को बुलाएगा और उसके स्टैटिक मेंबर्स को लोड करेगा, एग्जैक्टली, नाइस। है ना। और फिर वो सारा डेटा स्टैक में भी अपडेट होता जाएगा हैंड टू हैंड, क्योंकि स्टैटिक है तो वो हैंड टू हैंड जो भी चीज आती जाएगी उनको अपडेट करता जाएगा, हाँ, है ना। एग्जैक्टली, और फिर एग्जैक्टली। फाइनली वो स्टैक के अंदर सब डेटा होगा, तो इंटरनली जब एग्जीक्यूशन चलेगा तो वो उन वैल्यूज उसको इजीली मिल जाएगी, और फाइनली वो एग्जीक्यूशन होके बाहर निकल जाएगा। और निकलने से पहले वो गार्बेज कलेक्शन भी हो जाएगा, कलेक्टर वाला काम भी हो जाएगा, और फिर निकल जाएगा। एग्जैक्टली, समझे। हाँ, समझा। एक्चुअली मैं इसको यूँ समझा कि यार 3 क्लास है ना, तो 3 क्लास के लिए 3 बार बुलाना पड़ेगा लोडर को, जब भी तो नहीं, वो उनके स्टैटिक मेंबर्स को अलग अलग करेगा ना। नहीं, नहीं, इसलिए तो हम बोलते वो हैं कि हम सब पे ध्यान देने से अच्छा कि एक पे ध्यान दो जहाँ पे सब कोई डिफाइंड हो। मेन मेथड पे हाँ ध्यान दो, हाँ उसके अंदर सब कुछ है, तो ये हाँ जैसे जैसे हाँ बोलेगा वैसे वैसे चलेंगे, तो ये क्या हो गया, एक प्रोसेस डिफाइन हो गया। हाँ, प्रोसेस डिफाइन हो गया है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आदमी का दिमाग तो लगेगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने मेन मेथड को ही यहाँ पे अव्वल रखा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, काफी डिटेल था ये। हाँ, हाँ। तो ये आपको, ठीक है। आप ये किसी को भी समझाओगे ना वो इम्प्रेस हो जाएगा। ये किसी भी इंटरव्यू में आप अगर आपने हाँ, ये एग्जीक्यूशन सीक्वेंस बोल दिया ना, मुझे वो इम्प्रेस हो मुझे तो जाओ। बहुत ही खतरनाक है। बहुत इसकी इसमें वजह से काफी। आपको फ्रेमवर्क समझने में, इसकी ये एग्जीक्यूशन सीक्वेंस का अगर आप दिमाग लगाओगे कभी भी, तो आपको हर एक प्रोग्राम समझ में आ हम्म, जाएगा एकदम अच्छे से। ठीक है,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे अच्छी प्रैक्टिस करूंगा। हाँ प्लीज इसको एक्चुअली हम पढ़िएगा। तो मैं पढ़ रहे यहाँ हैं ना, तो ज्यादा। यहाँ पे मैंने सारी स्टोरी लिखी है, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस की सब कुछ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आज स्टैटिक ही करते, नहीं तो ठीक है। बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ नोट्स। हाँ ठीक है। 7। एग्जीक्यूशन की स्पेलिंग क्या है? EXECUTION।